तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मेरे राजा ने मुझे एक लक्ष्य दिया है जिसे मैं पूरा करूंगा। बेशक मुगल मुस्लिम आक्रमणकारी मुझे उठाकर ले जाएं और मार दे, मैं अपनी आखिरी सांस, आखिरी खून की बूंद तक लड़ूंगा। और राजा से जाकर कह देना कि उनका सेनापति बड़ी बहादुरी से लड़ा। मृत शरीर में भी जान फूंक देने वाले ये शब्द हैं पूर्वांचल के असम के अहोम साम्राज्य के वीर सेनापति लचित बुर्फुकान के, जिन्हें पूर्वांचल का शिवाजी भी कहा जाता है। ये संज्ञा उन्हें इसलिए दी जाती है क्योंकि इनकी वीरता, इनकी कुशलता इतनी थी जिसकी वजह से औरंगजेब ने भारत को पूर्ण रूप से कब्जा करने का सपना छोड़ दिया था। ये अहोम साम्राज्य और इनके सेनापति लचित बुर्फुकान आज भी इतिहास के पन्नों पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत पर मुगलिया सल्तनत और किसी भी अन्य सल्तनत का पूर्ण रूप से कभी भी कब्जा नहीं था, और 800 साल की गुलामी का इतिहास मात्र एक जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1622 में जन्मे लचित बुर्फुकान बचपन से ही हर विद्या में कुशल थे, पारंपरिक थे और हर विद्या में वो सबसे आगे रहते थे। 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर 18 से ज्यादा बार बड़े युद्ध किए, लेकिन हर युद्ध में उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको हार का सामना हुआ। पूर्वांचल के असम एरिया में अहोम साम्राज्य 1228 से लेकर 1826 तक था। 600 से ज्यादा साल अहोम साम्राज्य का राज था। इस दौरान किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का कभी भी इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं रहा। 1662 में एक बार गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्र को मुगलों ने आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन लचित बुर्फुकान ने अपनी वीरता और कुशलता का परिचय देते हुए 1667 में मात्र 5 साल बाद इस क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण किया और उसको अहोम साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के सराय घाट पर औरंगजेब ने भारी भरकम सेना भेजी ताकि वो अहोम साम्राज्य को हराकर उसे भी मुगलिया सल्तनत के झंडे के नीचे ले आए और भारत को पूर्ण रूप से गुलाम करने का अपना सपना पूरा कर ले। लेकिन इस सपने और औरंगजेब के बीच में खड़े थे अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बुर्फुकान। जब औरंगजेब ने अपनी भारी भरकम सेना यहाँ पर भेजी तो अहोम साम्राज्य की तैयारियां जंग के लिए पूरी नहीं थी, तो लचित बुर्फुकान ने, सेनापति जी ने अपनी कुशलता का परिचय दिखाया और उनकी सेना को संधि की बातचीत के लिए बहलाए रखा। इस बीच उन्हें 1 से 1.5 महीने में संधि के लिए, बातचीत के लिए उलझाए रखा और सेना ने अपनी तैयारियां युद्ध के लिए पूरी कर दी। जब युद्ध के लिए अहोम साम्राज्य की तैयारियां पूरी हो गई तो लचित बुर्फुकान ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी संधि नहीं करेंगे। और तब ब्रह्मपुत्र नदी पर 1671 में सराय घाट पर युद्ध हुआ। औरंगजेब की भारी भरकम सेना और अहोम साम्राज्य में सेनापति लचित बुर्फुकान की सेना का होना वही था। लचित बुर्फुकान की सेना ने औरंगजेब की भारी सेना को खदेड़ दिया। युद्ध के समय एक ऐसा वक्त आया जब लचित बुर्फुकान घायल हो गए और वो अपने कैंप में चले गए। ये देखकर सैनिकों का मनोबल टूट गया और वो भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तभी लचित बुर्फुकान ने अपने सैनिकों को लिया और वो नाव में बैठकर औरंगजेब की सेना की तरफ चल पड़े और अपनी सेना के भागते हुए सैनिकों को उन्होंने कहा कि तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मेरे राजा ने मुझे एक लक्ष्य दिया है जिसे मैं पूरा करूंगा। बेशक मुगल मुस्लिम आक्रमणकारी मुझे उठाकर ले जाए और मार दे, मैं अपनी आखिरी सांस, आखिरी खून की बूंद तक लड़ूंगा। और राजा से जाकर कह देना कि उनका सेनापति बड़ी बहादुरी से लड़ा। ये शब्द सुनकर भागते हुए सैनिक रण में दोबारा आ गए और औरंगजेब की मुगली सेना पर कहर बनकर टूटे। हजारों मुगलिया सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया अहोम साम्राज्य की सेना ने और मानस नदी तक लचित बुर्फुकान की सेना ने औरंगजेब की सेना का पीछा किया था। जो भी हाथ आया उसे काट दिया गया। इस युद्ध में औरंगजेब को इतनी हानि हुई कि उसके बाद सिर्फ एक बार 1682 में वो आया था इस अहोम साम्राज्य से लड़ने, जिसमें भी उसकी हार हुई और उसके बाद उसने
इस साम्राज्य पर और इस भारत के इस क्षेत्र पर कभी दोबारा हमला करने की अपनी विचार को और भारत को गुलाम करने के अपने सपने को छोड़ दिया। ये सब संभव हुआ लचित बोरफुकान की वीरता और कुशलता के कारण। असम सरकार ने लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल शुरू किया है जो एनडीए के बेस्ट कैडेट को मिलता है हर साल, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, ताकि हमारे आने वाली बच्चे जो देश की रक्षा का कार्य करेंगे वो लचित बोरफुकान के देश के लिए बलिदान, देश के लिए की गई वीरता को याद रखें। पूर्वांचल के शिवाजी और अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकान जो एक अनसुना अध्याय है भारतीय इतिहास का, जो चीख चीख कर कह रहा है कि उन्होंने बड़े बलिदान दिए हैं भारत को स्वतंत्र रखने में, और कह रहे हैं कि भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा। तो हमें भी उस स्वतंत्रता का और उस गुलामी का गलत इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा, और उसको स्वतंत्र रखने के लिए लचित बोरफुकान जैसे न जाने कितने वीर योद्धाओं ने देश के लिए, धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। धन्यवाद।